शिक्षा और संस्कार की बात उस प्रमोशनल वीडियो में कही जा रही है, तो शिक्षा और संस्कार के नाम पर बचपन से जब बच्चे बड़े होंगे तो वो धार्मिक आधार पर बटा हुआ महसूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर उसके बाद हम किस समाज की तरफ देखते हैं, कौन से वैमनस्य की बात करते हैं, कौन से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर पाएंगे तब हम? देखिए, जिनके यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का थॉट ही नहीं है तो वो वहां तो केवल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। इस्लाम के लिए ही आगे बढ़ना है, इस्लाम के लिए सर कटवाना है, इस्लाम के लिए जीना है, इस्लाम के लिए ही मरना है, तो वहां पर वसुधैव कुटुंबकम हो ही नहीं सकता ना। वहां तो केवल इस्लाम 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 इस्लाम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इस डिबेट में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट तौर पे सोचने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो वर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने तो इस देश का विभाजन सबसे पहले ही कर दिया मुसलमानों के नाम पर। आचार्य जी, ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है सर। भगवान भी नाराज है पूर्णिमा जी इस नकली लोगों से। आप चले जाइए, फिर हनुमान मंदिर में मत्था टेकाइए, जनेऊ भी धारण कर लीजिएगा सर, क्या दिक्कत है? बोलिएगा विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी, नहीं आ रहा है सर, ऑडियो नहीं आ रहा है सर, नहीं ऑडियो आ रहा है। मैं इसको करेक्ट करवाती हूँ। आचार्य जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं करेक्ट करवाती हूँ। तब तक हेगड़े साहब अपनी बात को प्लीज आप पूरा करेंगे जो पहले कह रहे थे। देखिए, गणपति जी का घर आना और गणपति जी का जो विसर्जन है उसमें रिलीजियस और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। और इसके अलावा लोकमान्य तिलक जी ने जो ये हमारे फेस्टिवल गणपति जी का आयोजित किया था, वो इसके लिए है कि सभी समुदाय के लोग, सभी लोग एक साथ मिले और उनमें भाईचारा बढ़े। तो शायद हमारे मुसलमान भाई अभी तक समझे नहीं। बहुत सारे जो हमारे मुसलमान भाई है वो भी गणपति का दर्शन करते हैं, वो भी साईं बाबा का दर्शन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो देश में जितने भी त्योहार है हम घुल मिल के मिलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कट्टरपंथी होना चाहिए। आज हम ये बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं कहूँ तो अगर इसमें कोई कानून का उल्लंघन हुआ, अगर कोई संविधान का उल्लंघन हुआ, अगर कोई रेरा का भी उल्लंघन हुआ, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बोलिएगा फजल अहमद साहब। मैं तो यही उन्होंने वही बात कही जो आप कह रहे थे, उन्होंने उसी को हेगड़े जी जब बोल रहे थे मैं चुप था। मैं इसलिए चुप था कि मैं चाहता था कि हेगड़े जी दो बात का जवाब दें। एक तो वो जो फ्लैट खरीद करके मस्जिद में नमाज पढ़ रहे उसी सोसाइटी के लोग, वहां जाकर के नोएडा का ही मामला है, रोका गया। दूसरी बात, बंबई के अंदर ही एक सोसाइटी के अंदर कुर्बानी करने से रोका गया। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जब एक ही बाप की दो औलाद अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार घर बना के रहते हैं पर परिवार के प्रति सत्यनिष्ठा उतना ही रखते हैं, आप ये इस पर इतना बुरा मानने की जरूरत है? आप हिंदू गांव बनाए, हम कोई बोले धीरेन्द्र शास्त्री को वो हिंदू गांव बनाए ना? अरे भाई कोई बात नहीं, इस देश में पहले से हिंदू यूनिवर्सिटी या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये सब तो चीजें कोई ऐसी बात की नहीं है, इसको इतना प्रोपेगेंडा, इतना तूल नहीं देना चाहिए। और रहा साल कहे सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं तो ये भी चाहता था कि हेगड़े जी ये भी बोले कि गणेश चतुर्दशी आपने सड़क पर मनाया कि घर में मनाया। और जो मूर्तियां फेंकते हैं नदी में आप, तो वो नदी गंदी होती है। नहीं बोल पाएंगे आप। विसर्जन ही बोल देते, चलिए हम विसर्जन बोल देते, विसर्जन बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम चलिए हो गया, मैं विसर्जन बोल दे रहा हूँ। को नमाज पढ़ते तो फौरन आप आहत हो गए। नहीं 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम विसर्जन बोल दे रहे हैं। चलिए मैं अपनी माफी मांगता हूँ, अपनी बात को वापस लेता हूँ, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। देखिए मैं एक मिनट, हेगड़े जी एक मिनट, हेगड़े सर एक कोई भी धर्म का, मैंने कहा कि गणेश चतुर्दशी धर्म और हमारा विसर्जन, ये बात तो हम भी पूछ सकते हैं ना आपसे। ये सवाल तो हम सड़क पूछ पर सकते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। सड़क पर नमाज पढ़ने की आजादी से क्या मिलेगा, मुझे बताइए। चतुर्दशी को आप 4 दिन सड़क जाम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए। कहाँ पर आपको सड़क जाम मिली, मुझे बताइए। गणेश चतुर्थी के मौके पर आपको कहाँ पर सड़क जाम मिल गई, साहब बता दीजिए। 2 दिन से तो मैं घर से सड़क जाम आपको मिलने लगी गणेश चतुर्थी पे? पूरा बंबई और खास करके बंबई में पूरा बंबई छुट्टी हो जाती है। तो आपको पता है ना कि वहां पर गणेश चतुर्थी का त्योहार कितना ज्यादा मनाया जाता है, धूमधाम के साथ होता है। दशहरा साल में 5 बार, साल में 5 बार यहाँ तक कि शादियां हमारे देश में सड़क पे होती हैं, जिनमें 5 बार रोड बंद करके शादियां। अरे तो मुहर्रम भी तो आप सड़क पर मनाते हैं साहब, फर्क तो समझा करो। मुहर्रम भी तो आप सड़क पर मनाते हैं। यही हम कह रहे हैं कि हम सब मिलकर तभी, इसीलिए आज से थोड़ा मना रहे हैं, ठीक है, हजारों साल से मना रहे हैं। आज बीजेपी को हिंदू मुसलमान छूट कर रहा है, आज इसलिए सब बात उठने लगी है।
मैं इस देश अरे में अब इस सोच मस्जिद मदरसा है, को नमाज सुनकर मैं पढ़ने बहुत के लिए आपको परेशान हो गणेश जाती हूँ। चतुर्दशी भी तो आप घर में मना ठीक सकते है हैं। सिद्धार्थ, मैं इस गणेश सोच को चतुर्थी घर सुनकर में इस मनाते देश हैं और में नदियों बहुत में मत परेशान फेंकिए, विसर्जन महसूस मत कीजिए करती नदी के हूँ अंदर। नदी कि हम आने वाले नेचुरल समय में रिसोर्सेज हमारी है। पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर कौन जाएंगे। सा सोसाइटी बेचता अगर है हम फ्लैट नमाज पढ़ने इतनी के इस लिए? तरीके की सोच में चले जाएंगे कि भाई अलग रहे हिंदू मुस्लिम, क्या छोड़कर जाएंगे हम इस देश में? क्यों यह सोच इतनी गहरी होती जा रही है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा, मैं लगभग 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे को भी सुनने का मादा सब लोग रखें। मैं एक आपत्ति भी दर्ज कराता हूं, मैं ऐसे पैनल को नहीं शेयर करना चाहता और ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता जिनके मन में इतनी नफरत भरी हुई हो, जो दूसरों के धर्म को और आस्था को इतने मखौल बना करके, मजाक बना करके बोलें। आपके लिए कोई बोल दे तो आप सरदम से जुदा करने लग जाएं। आपके लिए कोई बोल दे आप उसका जीना हराम करें और आप दूसरे के लिए कहें भाई, कि आप ये बात तो फाजिल आप नहीं अहमद, पूछ सकते हैं। प्लीज। आप उस पर बता मैं दीजिए, आपके आप बीच में नहीं माहौल बोला। क्यों फाजिल बना रहे हैं? अहमद प्लीज। फजील आप अहमद जी, मैं माहौल आपके क्यों बीच बना में रहे नहीं बोला था। नहीं, बोलिए नहीं, आप जब ये अटैक कर रहे हैं गुंडागर्दी ना, करने से ठीक है, काम इनके नहीं बाद मुझे चलेगा। नंबर भाई आप आपको तर्क मैंने करने आए टोका हैं, ना, तर्क ठीक है, कीजिए। इनके बाद आपने आप- जब आप कहा ये मूर्तियों कहें को कि फेंका जाता है गणेश तो जी का मैंने भी आपको विसर्जन नहीं टोका होता। ना। अरे मैं इनके बाद बोल लूंगा। टोकना आपकी, जरूरी बोलिए, था, बोलिए। आपने उस पर माफी मांग ली, ठीक है, बात खत्म हो विसर्जन, गई। मैंने कहा विसर्जन। आपने बाद में कहा, 3 बार टोकने के बाद आपने आप कहा। मेरे बारे आप ठीक मेरे है, बारे नहीं, एक है बात नहीं है सर, एक है बात नहीं है, कहाँ नहीं बात है? अलग अलग बात है। एक बात भावनाओं नहीं की है बात और आपसे होती है, सर्टिफिकेट नहीं भावनाओं की चाहिए। बात होती है, आपसे सर्टिफिकेट भावनाओं नहीं की चाहिए बात और होती आपके है, साथ और वो बैठना भी भावनाएं नहीं आपको हमको। समझ में नहीं आएंगी तो ठीक है, छोड़ देते हैं। आप सर्टिफिकेट बांटे, छोड़ मन में देते हैं। नफरत रखे, आपका सर्टिफिकेट ठीक है, लेके कोई अब आप नहीं जरा आया है। शांत रहिए। एक ही अब बात एक होती है, तो अगर सेकंड एक बात मैंने कर दिया अब तो आप आपके वहाँ पर रुकिए तो एक शायद। बात बिगड़ जाएगी आपकी। अब आप रुकिए, आप अभी साथ में बैठे हैं ना, अभी आप साथ में बैठे हैं ना, फजील अहमद पूर्णिमा मिश्रा के साथ, सिद्धार्थ यादव के साथ बैठे हैं ना, तो किसको आपके साथ बैठने से दिक्कत है? पूर्णिमा मिश्रा के साथ फजल अहमद बैठे हैं ना, सिद्धार्थ यादव के साथ बैठे हैं ना, तो आपके साथ बैठने में किसको तकलीफ है? मुझे ये भाजपा बताइए। की कार्यकर्ता नहीं ना। अरे बाहर भी बैठिए साहब, भाजपा आप के सिद्धार्थ कार्यकर्ता यादव नहीं के साथ बाहर भी बैठिए, बताइए किसको दिक्कत है? ये लोग सुन ये लीजिए, प्रोपेगेंडा मत ये फैलाइए सारे फालतू लोग का, मुसलमानों से ये अच्छे प्रोपेगेंडा संबंध मत रखते हैं, फैलाइए फालतू लेकिन का। देश में नफरत फैलाते अगर हैं। इतना ही मुस्लिम पर्सनली मुस्लिम ये करते हैं ना 10 सर, और मुसलमान इतना ही इनके अच्छे मुंबई का दोस्त ज्ञान है तो होंगे। सुनिए, ये खाते पीते होंगे तो मुसलमान सुनिए, के घर में। ऐसे बहुत लेकिन सारे टीवी दुकानदार वाले हैं, फैलाते हैं, ऐसे और बहुत औरत सारे खरीद रही है। दुकानदार हैं जिनका धर्म मुस्लिम है और वो गणेश मूर्तियां बनाते हैं। ये आपको नहीं पता होगा पर मैं आपको बताती हूँ, तो फिर बस उस भावनाओं की कद्र करिए और जरा शांत रहिए, ठीक है? सिद्धार्थ अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज, सिद्धार्थ बोलिएगा। मैं पूर्णिमा जी अपनी बात पूरी करता हूं। मैं 1 मिनट कम बोल लूंगा, आप इन मान्यवर को समय दे दीजिएगा बोलने पर, आप थोड़ी सी ये डिबेट की सेंटिटी बने रहने दीजिए। अब इनके तर्क को मैं आपको बता देता हूं। ये भारत के अंदर एक ऐसे कुछ विभाजनकारी दिमाग के लोग हैं जिनको ना कानून से मतलब ना संविधान से मतलब। हमने फ्लैट खरीदा, हम फ्लैट में नमाज पढ़ते थे, उन्होंने वहां पे आकर के रोक दिया। कौन से कानून में आप फ्लैट खरीद करके नमाज पढ़ सकते हैं? मेरे कौन माइक से की ऑडियो डाउन कानून? करेंगे आप तुर्की में जाके पढ़ सकते हैं फ्लैट खरीद करके नमाज? दोनों की आवाज आप डाउन करेंगे। आप कजाकिस्तान में जाकर के पढ़ सकते हैं। फ्लैट खरीद लिया तो क्या करेंगे? फ्लैट खरीद लिया तो क्या करेंगे? उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्लैट खरीद लिया तो सब कुछ खरीद लेंगे। यहां पर हमने 100 एकड़ खरीद लिए, अब हम इसको मुस्लिम सोसाइटी बनाएंगे। इस कल हम कहेंगे कि यहां पर सबको बुरके के अंदर रहना है, परसों हम कहेंगे कि यहां पे कानून नहीं चलेगा, शरिया चलेगा, उसके अगले दिन हम यहां पर आके कहेंगे ट्रिपल तलाक भी चलेगा। यह देश है, संविधान से चलता है, आपके मन से नहीं चलता है। ये फ्लैट खरीद लिया हमने तो हम उसको मस्जिद बना देंगे, फ्लैट खरीद लेंगे उसको स्कूल बना देंगे आप। ये कौन सा तर्क हुआ? ये लोग जो देश के संविधान के खिलाफ, देश की मूल आत्मा के खिलाफ केवल विभाजनकारी नफरती मानसिकता रखते हो और आपके टीवी स्टूडियोज पर भी इनको जगह मिलती हो और ये यहां बैठ करके देश को बांटने की बात करते हो। BHU भी तो नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी नाम है, तो क्या हुआ? नाम तो हिंदू कॉलेज भी है और नाम तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी है। वहां पे जाते और पढ़ते तो हर धर्म के लोग हैं ना। हिंदू BHU में भी हर धर्म का व्यक्ति पढ़ता है, AMU में भी पढ़ता है। वो बात अलग है कि BHU में सबके लिए बराबरी है, AMU में 50% रिजर्वेशन एक पंथ विशेष के लिए है, मुसलमानों के लिए अलग से है, उसकी बात अलग करिएगा। पर आप एक सोसाइटी का समर्थन करने के लिए बैठ गए टीवी पर, यह कहने के लिए कि सोसाइटी की 4 दीवारी के अंदर नेशन विद इन नेशन बना दीजिए, एक ही धर्म के लोग रहेंगे। आप सुन रहे हैं अपनी बात को? इस नफरत की मानसिकता को छोड़ दीजिए। आप लोग इस देश को विभाजन एक बार तो बांट चुके,
आप आगे भी बांटना चाहते हैं बांटते रहिए, पर आपके जैसे नफरती लोगों के साथ डिबेट और करने का मुझे कोई शौक और नहीं है। मुझे ये बहुत अनफॉर्चुनेटली कहते हुए लगता है फजील अहमद कि जब इस तरीके का रवैया डिबेट के दौरान अपनाया जाता है तो माइक को डाउन करना पड़ता है। मैंने अपना माइक भी डाउन करवाया ताकि सामने बैठा व्यक्ति शांति से बोल सके, क्योंकि 10 बार आपसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद आप नहीं समझे, आप नहीं समझे ना सर। और इससे आप यहाँ पर कितनी देर से बात कर रहे हैं? आपको मेरे साथ जिरह करनी है यहाँ पर बैठकर, आपको जिरह करनी है, आपको जिरह करनी है मेरे साथ यहाँ पर बैठकर। अपने समय पर नहीं बोलेंगे आप, अपने समय पर नहीं बोलेंगे और दूसरे के बोलने के दौरान आप बीच में कूद कूद कर बोलेंगे तो फिर आवाज डाउन करनी पड़ती है। फिर आप कहते हैं आप हमें दबाइए मत, आप हमें दबाइए मत। सर सुनिए, डिबेट की एक सैंटिटी होती है, प्लीज उसको मेंटेन करा करिए। और ये एक बार नहीं, मैं 50,000 बार आपको बोल चुकी हूँ। अजय जी आप आते रहिए, बड़ा अपमान आपका हो जाता है, आप लोग डरते रहते हैं, आपका अपमान होता रहता है, आपको इस देश से निकलने के लिए कह दिया जाता है। इससे ऊपर नहीं बढ़ पाइएगा सर, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे क्या? अजय जी आपके पास आती हूँ, अजय जी आपके पास आती हूँ। अजय जी, ये एक तरफ जो हुआ ये हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इस पर अग्री करना पड़ेगा ना कि धर्म के आधार पर ये सब नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए महाराष्ट्र की सरकार क्या, कौन सी सरकार क्या, कैसी सरकार क्या, लेकिन इस सोच से समस्या होनी चाहिए ना, तभी तो बदलाव की तरफ हम जा पाएंगे। देखिए पूर्णिमा जी, आप बड़ी अच्छी सनातनी एंकर हैं। जो भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कहता है, उसके अनुरूप महाराष्ट्र सरकार को, देश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडिस्टों को, इनके एजेंटिस्टों को काम करना चाहिए। इस समस्या का समाधान ये है। मेरे कहने से, आपके कहने से मैंने अपने विचार रख दिए, आपने डिबेट रख दी, इन्होंने रख दिए। क्योंकि 2014 के बाद जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखोगे कि हम 143 नंबर पे 137वें नंबर पे पहुंच गए। हंसी खुशी देश की खत्म हो गई है 2014 से 2025 के बीच। आप इससे समझ सकती हैं कि देश की सोशल फैब्रिक कौन खराब कर रहा है, देश में किसको फायदे हैं। तो इसको बाबा साहब का संविधान जो कहता है, जो फडणवीस साहब के हैं, जो मोदी जी के हैं, जो अमित शाह जी के हैं, उस संविधान के अनुसार काम करवाइए। एक क्लोजिंग कमेंट में हेगड़े साहब से ले पाऊंगी। और जरा अपना कलावा भी दिखा दीजिए मुझे आपने सच्चा सनातनी कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। अजय जी आपके हाथ में भी जबरदस्त मैंने कलावा देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी सच्चे सनातनी हैं। तो हम दोनों का मूल भाव तो एक ही है सर, अब इसमें तो हम डिफरेंस की तरफ नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया सर, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे। नहीं तो किससे तय होता है, किससे तय होता है? नकली हिंदू नहीं हूं। अहमद की किससे तय होता है? आप फजील अहमद बताएंगे कि किससे तय होता है। खोल लीजिए आप एक और कम्युनिटी सेंटर, आप ही खोलिए कम्युनिटी सेंटर। आप बताएंगे सच्चा सनातनी कौन? फजील अहमद बताएंगे सच्चा सनातनी कौन, है ना? फजील अहमद बताएंगे। अब ये दिन आ गए हैं कि फजील अहमद से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि सच्चा सनातनी कौन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेगड़े साहब आपका क्लोजिंग को जवाब देता हूँ। नहीं, अजय जी हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि आज देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी टॉप इकोनॉमी की तरफ दौड़ रहा है और 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए। यही हैप्पीनेस का इंडेक्स है अजय जी। शायद आप कांग्रेसियों को पता नहीं अभी तक हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि 2014 के बाद आप दुख में हैं, इसके लिए अभी तक 2014 और 2014 ही कर रहे पिछले आधे घंटे से। दूसरी बात यह है कि देखिए कि कांग्रेस का आगे चल के भी कोई स्कोप नहीं है, वो दिख ही रहा है। इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट पार्टी हो चुकी है। इसके लिए फजल भाई, आप एक फ्लैट खरीदने से ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्लैट खरीदा और उसको आपने मस्जिद बना दिया सोसाइटी में और दूसरा एक फ्लैट। एक बात और समझनी ऐसे चलता नहीं है, देश का कानून यहाँ पर चलता है, मेजोरिटी का भी एक वॉइस होता है। और जरा आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं और गणपति के विसर्जन के लिए मूर्ति फेंके मत कीजिए, क्योंकि अगर यही भाषा हमने हेगड़े साहब मुझे लगता नहीं, हेगड़े साहब मुझे लगता नहीं कि फजील अहमद आपकी बात को पूरा होने देंगे। ठीक है, मैं जरा खत्म करती हूँ। इतने सालों से मैं इस चर्चा को खत्म करती हूँ, सर खत्म करती हूँ। मेरा समय, क्योंकि मेरा समय का दायरा खत्म हो चुका है, तो मैं जरा इसको खत्म करती हूँ। एक बात को समझना पड़ेगा कि घर जो है वो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि भरोसे और बराबरी से मिलता है। इसीलिए जिस देश में संविधान सर्वोपरि हो,
वहां धार्मिक आधार पर लकीर खींचने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और इस देश में बंटवारा तो होगा नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको लगता रहे, ये देश उससे बहुत ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सिद्धार्थ यादव, अजय जी, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़ पाए थे, कृष्णा हेगड़े साहब आपका भी धन्यवाद, फजील अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।